पादाचरणों में अपनी विनम्र वंदना प्रस्तुत करते हुए आचार्य भवन कुंद कुंद के द्वारा प्रणीत यह समय सार परमागम की 13वीं गाथा की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। और इस 13वीं गाथा में भूतात्म से जाने हुए जो जीवादि नवतत्व हैं वही सम्यक्त हैं, ऐसा गाथा का भावार्थ है। अब टीकाकार आचार्य अमरचंद देव के द्वारा इसी 13वीं गाथा के समर्थन में कलश का निरूपण किया गया है। उस कलश का भी भाव पिछले 2 दिन से अपनी चर्चा चल रही थी। जूम एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी साधर्मी इस समय सार की कक्षा से जुड़े हैं और जिनके पास समय सार स्पष्टीकरण ग्रंथ उपलब्ध है, वे सभी पृष्ठ नंबर 182-83 निकालेंगे और आज अपनी चर्चा कल जो अधूरी रह गई थी, उपयोग लक्षण से क्या तात्पर्य है, यहाँ से प्रारंभ होगी। तो आप सभी पृष्ठ नंबर 183 निकाल लेंगे। कल जो 4 हेतु दिए थे नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति को देखने के लिए, उसी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और उपयोग लक्षण से यहाँ पर सिद्ध करते हैं। आदेश है मेरा चालू। नव तत्वों में छिपी हुई आत्मज्योति, इसको दिखाने के लिए कल 4 उदाहरण दिए थे। एक तो मिट्टी के खिलौने का, कि मिट्टी का खिलौना टूट जाता है तो बालक रोते हैं, परंतु बड़े नहीं रोते। क्यों नहीं रोते? क्यों नहीं रोते बालक? बच्चे क्यों रोते हैं, बालक क्यों, बड़े क्यों नहीं रोते? तो इसका कारण बताया कि बालकों की दृष्टि में खिलौना और बड़ों की दृष्टि में मिट्टी है। बालकों की दृष्टि में खिलौना है, बड़ों की दृष्टि में मिट्टी है। इस उदाहरण से अब तत्वों में घटित करके देखना है। अज्ञानी की दृष्टि में पर्याय जो विशेष हैं वो है, और ज्ञानी की दृष्टि में चेतना है। इसीलिए इस आत्मा की कोई भी दशा हो, ज्ञानी की दृष्टि दशा पर नहीं, दशावान पर है। मैं दोनों में अंतर समझिए। ज्ञानी की दृष्टि दशावान पर और अज्ञानी की दृष्टि दशा पर। इस उदाहरण से लेना है। दूसरे बोल में चूहे और गणेश की मूर्ति का दिया कि चूहा और गणेश दोनों सोने के बने हुए हैं। तो कोई लेकर के गया बेचने के लिए शराब के पास, तो शराब ने दोनों को एक ही भाव में खरीदा। तो बेचने वाला कहता है कि गणेश और चूहे की क्यों कीमत नहीं है? गणेश और चूहे की एक ही भाव में दोनों। तो शराब कहता है कि तेरी दृष्टि में गणेश और चूहा है और मेरी दृष्टि में सोना है। मैंने ये उदाहरण भी ये दिखाता है कि अज्ञानी की दृष्टि में पर्यायों के भेद हैं। ये मनुष्य है, ये देव है, ये नरकी है, ये त्रिय है। ज्ञानी की दृष्टि में चेतना है। यहाँ देखो, जिसकी दृष्टि चेतना पर है उसको ज्ञानी कहते हैं, पहले उदाहरण में भी और दूसरे उदाहरण में भी। और जिसकी दृष्टि चेतना पर नहीं, चेतना के ही जो विभिन्न रूप है, संयोग है, उन पर है, उसे ज्ञानी। जिनकी दृष्टि 9 तत्वों पर है,
उसे अज्ञानी कह रहे हैं, क्योंकि 9 तत्वों में आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये कुछ तत्व तो अभी है नहीं। जैसे आश्रव अज्ञानी को, वो बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये अज्ञानी को नहीं है, और ज्ञानी को भी जो मोक्ष मार्गी है ना, उनको भी मोक्ष तो है नहीं, और संवर निर्जरा की पूर्णता भी नहीं है, क्योंकि जब संवर निर्जरा की पूर्णता हो जाएगी उसी का नाम मोक्ष है। परंतु ज्ञानी उसे अनुभव प्रमाण से, तर्क से, आगम से स्वीकार करता है। इस जीव को आगामी काल में होने वाली जो पर्याय होंगी ज्ञानी की, संवर निर्जरा मोक्ष की होगी, संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष की होगी। इसलिए उसे 9 तत्वों का विश्वास है। यहाँ पर ये है ना, जब तक हम आगे वाली पर्यायों का श्रद्धा नहीं करेंगे, उसको प्राप्त भी कैसे करेंगे? हाँ, इसीलिए तो 9 तत्वों के संस्थान को समझ, जब तक हमको जानकारी ही नहीं है, क्या जब तक हमको किसी वस्तु तत्व के बारे में जानकारी नहीं है और हम उसको खरीदने पहुंच जाए, तो खरीद पाएंगे? खरीद नहीं पाएंगे, या ठगे जाएंगे। और अधिकांश ठगे ही जा रहे हैं। और क्या है? जो चतुर्गति में जो हमारा ब्राह्मण है, इससे और ठगना क्या होगा? मतलब ये खुदगल के, मतलब इस भापर पदार्थों के प्रति हम अपना पूरा जीवन निकाल रहे हैं। ये तो एक सामान्य सी बात है, पर ये सामान्य सी बात भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण, अगर आध्यात्म जुड़ जाए तो वही महत्वपूर्ण है। और आएगी कहाँ से बात? अभी आपने बात कही थी कि दृष्टि गलत है, दृष्टिमान गलत नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ विषय था आपका? मतलब एक विषय आता ना, वस्तु गलत नहीं, वस्तु का देखने का नजरिया गलत है। नजरिया, हाँ। तो आचार उसी नजरिया को बदलने के लिए तो हमको बार बार प्रहार कर रहे हैं हमारे में, चाहे वो किसी भी अपेक्षा से कर रहे हो। और हमने तो आपने समझे, मतलब हमने वर्तमान युग भी समझा, पढ़ा, उसमें एक ही बात निकल के आती है, बाद में यही बात सिद्ध होती है कि तुम अपनी दृष्टि को अपने पर रखो, हाँ, तो आप सुखी हैं। कभी कभी वर्तमान युग के उदाहरणों में ऐसा सुनने को आता है, पढ़ने में आता है कि उस जीव को इतना कभी कभी लिप्त दिखा देते हैं संसारिक वस्तुओं में, और जो वहाँ से निकालना होता है तो ऐसे निकालते हैं जैसे दूध में से मक्खी निकालती है, तभी निकल पाएगा, तभी निकल। कितनी कड़ी, तो एक उसमें अपन जो कौन सी भावना, वैराग्य भावना रहता है कि संसार में से सुख होता तीर्थंकर कर क्या क्या। अगर ये सारी उपलब्धियाँ, ये सारी व्यवस्थाएं, आज तो हमारे पास ज्ञान का इतनी व्यवस्था भी नहीं है, आज तो उनके लिए उनके बराबर तो कुछ है ही नहीं। इतनी सारी व्यवस्थाएं उनकी अनुकूल होने पर भी उन्होंने उसको प्रतिकूल समझा, तब जाकर उन्होंने अपनी व्यवस्था को घोषित की। तो यहाँ पर एक ही बात यहाँ पर समझाते हैं कि हम अपनी दृष्टि को बदलें। दृष्टि बदल गई, सृष्टि बदल गई, सृष्टि बदल गई हमारी दृष्टि। मतलब कहते ना, वो विषय भी एक दिन अपना आया था, वस्तु में पीलापन नहीं है, वस्तु हरी काली पीली नहीं है। जो आंखों में जो मोतिया बंद हो गया है, पीलिया तेरी आंखों में है, जो चश्मा लगा रखा है, हाँ हाँ, तो यहाँ पर हम सभी लोगों को अपनी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने का नाम ही समय सार है। इसमें आया था ना कि अज्ञानी और ज्ञानी की तुरंत पहचान हो जाए कि खिलौना टूट गया और उसके रोने पर या उसको समझने पर तुरंत यहाँ पर भान हो जाएगा, बच्चा रोएगा, बाल बुद्धि वाला बच्चा, इसमें बहरात्मा दृष्टि भी कह सकते हैं, है ना। और अंतरात्मा, इस अंतरात्मा को आचार्यों ने दो भागों में विभक्त कर दिया।
एक इसको सकल भी के विकल्प भी कह सकते हैं अपन, इसको अंतरात्मा और परमात्मा विभाजन किया उन्होंने, हाँ उत्पन्न कर दिया। तो यहाँ पर विषय यहाँ पर यह आ गया कि खिलौनों के टूटनों पर अगर उसका वो टूटना ही समझे, छूटना ही समझे और अपने को अपना समझे, नहीं कोई बात नहीं टूट जाने दे, पर इसका स्वभाव टूटने का ही है। आज नहीं तो कल टूटेगा, कल नहीं परसों टूटना निश्चित। पर जो इसको जान रहा है, जो इसको देख रहा है, जो इसका भान कर रहा है, उसका स्वभाव ऐसा नहीं है कि इसके टूटने पर अपने को टूटना समझ लिया तो वो कभी बाहर का खिलौना द्वारा सहजता से मिल भी सकता है और मिल भी जाता है बराबर, पर अंतरंग का टूटना बड़ी कम मिलेगा या नहीं, कम मिलेगा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। बड़ी एक वैसी बात है। आजकल तो एक देखा जाए कि बहुत सारी चीजें हैं कि जो लौकिकता की वस्तुओं को देखकर भी कभी कभी अंतरंग से वैराग्य के निमित्त मिलते हैं। और एक बात और है कि इस दलदल से निकलने की भी निमित्त उस दलदल से मिलते हैं, वहीं मिलेंगे और कहीं नहीं मिलते हैं। अपन सोचें कि बाहर से लेके आ जाओ, नहीं वहीं से मिलेंगे। जैसे संसार की स्थिति देखते हैं, आज भी देख लेते हैं कि दो बस जानवर आपस में बैठे हुए, तीसरा वहां आया, तुरंत शोर चालू हो गया, या एक बैठा हुआ है दूसरा वहां तुरंत शोर चालू हुआ। इतनी जो मारा काटी त्रिंचों के साथ में है। हम तो एक ही बात कहते हैं, मानते हैं कि आप अपने दुखों को अनुभव नहीं करते, नरकों की व्यवस्था आपने देखी नहीं। अगर इस संसार दशा का चित्र देखना है तो उस त्रिंचों की व्यवस्था को देखना, पता चल जाएगा कि हमने इन पर्यायों में जाकर कितना दुख भोगा, और इससे हम भयभीत नहीं होंगे। जिनवाणी भी हमको बता रही है और बताने के बाद फिर भी हम लोग भयभीत नहीं हो पाए, तो इससे अच्छा सुनहरा अवसर शायद ही हमको, अगर हम एक प्रवचन था उनका, क्या नाम है, विशुद्ध सागर जी का प्रवचन था, बड़ी मार्मिक उन्होंने बात की थी, मैंने उसको बोला भी था कि मानते हैं कि हमने तत्व ज्ञान किया, तत्व को समझ लिया, उस तत्व ज्ञान के समझने पर अगर उस संन्यास रूपी संतान उत्पन्न नहीं हो पाई, तो उन्होंने इस बड़ा एक कड़वी बात उन्होंने कही, वही मुझे उसमें चल रहा था, सुना था मैंने, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि बांझ होकर मरना है। यहाँ पर अगर हम लोग श्रद्धान कर लिया, उसको हम जान भी रहे हैं, तत्व ज्ञान भी हुआ, पर कुछ ना कुछ हमारे अंदर संयम के अंकुर, संयम का मतलब ये हुआ कि व्रत आदि का नियम तो है, व्यवस्था तो है ही है, इसके बाद कुछ होगा नहीं, इसको प्राप्त करने की ललक का नाम संयम है। पंडित जी, एक ललक संयम है और एक प्राप्ति भी संयम है। एक प्राप्ति भी संयम है। संयम के भी प्राप्ति का मतलब पूर्णता, और ललक का मतलब उसकी ओर आकर्षित होना, कि चटापटी देना, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, कब ये दिन आए, कब निकलूं, कब क्या करूं, ठीक है ना। तो कम से कम हम श्रावक, आप लोग श्रावक हैं, तो यहाँ श्रावक की भूमिका में बहुत लोग यहाँ पर भी उपस्थित है, तो यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हमारा जीवन कितना निकल गया ये महत्वपूर्ण नहीं था, अब कितना जीवन हमारा संभल कर निकलेगा, अब भैया कितना जीवन हमारा संयम के साथ व्यतीत होगा, ये हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रश्न है। हमको अपने जीवन में मतलब संयम की अवस्था, ज्ञान की अवस्था तो ठीक है, हमको ज्ञान हो गया, पर यहाँ पर ज्ञान के शास्त्र में अगर संयम और जुड़ जाए अब भैया, तो इसको आचार्यों ने कह दिया कि सोने में सुहागा कह दिया, ठीक है ना। तो मानते हैं कि हमने जान लिया कि परद्रव्य अलग है, खिलौना अलग है, हम अलग है, टूट गया स्वभाव था, पर इसकी प्राप्ति की ओर अग्रसर भी होना हमारा परम कर्तव्य है। वही इन चार उदाहरणों में
चौथे उदाहरण में अग्रसर होने की बात। बिल्कुल बिल्कुल देखो हाँ, पहले उदाहरण में बच्चे का और बूढ़े का दृष्टांत देकर मिट्टी के खिलौने की बात है। वहाँ केवल ये दिखाई है कि दृष्टि से देख, बड़ों की दृष्टि माने ज्ञानी की दृष्टि जो है मिट्टी पर माने द्रव्य पर होती है, पर्याय है। दूसरे उदाहरण में गणेश और मूर्ति की स्थिति ये बता गई है कि कांटे में तौल ले। गणेश को और लक्ष्मी जो सोने के बने हैं कांटे में तौल लो, एक है। अर्थात ज्ञानी जन पुण्य और पाप के परिणाम को कांटे से तौल ले, एक और चेतना को रखे, पुण्य पाप को भी तौले। तो पुण्य पाप के दोनों परिणाम तौल। ये पुण्य पाप के परिणाम कहाँ रहते हैं? पुद्गल के परिणाम, ठीक है, पुद्गल के स्वीकार कर। तीसरे उदाहरण में एक कसौटी वाली बात है। तो कसौटी पर जब कोई सुनार लाइन खींचता है तो वो लाइन जो है मिश्रित लाइन होती है, अशुद्धि भी होती है उसमें शुद्धि भी होती है। तो स्वर्णकार की दृष्टि में जो चमक है वो सोना है, ये दिखाया। तो तुम्हारी परिणति में जो लाइन खींची हुई है, माने हमारी वर्तमान की परिणति में जो धारा है वो एक लाइन है, वो एक मिश्रित धारा है। उसमें पुण्य पाप भी है, राग द्वेष भी है और चेतना भी है। ज्ञानी जन उस चेतना की धारा को चेतना देखें, चेतना देखें। ये तीसरे उदाहरण में बात मैंने उत्तरोत्तर उदाहरणों में सूक्ष्मता है। और चौथे उदाहरण में ये आई कि देख, जब तूने उस धारा में अलग अलग देख लिया, सोने को घिस करके देख लिया तो उनको तपाना शुरू कर। और देख, एक बार में नहीं तपेगा, नहीं, 16 ताप भी, और हर ताप में जो है उसके रंग भिन्न भिन्न हो जाएंगे। बिल्कुल। वहाँ सोना एक ही रूप में रहेगा और अशुद्धियां हैं उसके रंग बदलते जाएंगे। जैसे जैसे उस सोने में ताप लगने पर विशुद्धि बढ़ती जाएगी, हाँ। वैसे वैसे उसकी कलरों में अंतरंग के अब उसको मिश्रित, हाँ हाँ, इसीलिए 16 बार रंग बदलेंगे, लेकिन चेतना का रंग नहीं बदलेगा। सुनार जोरी को सामान को दिखेगी नहीं। बिल्कुल। सोना दिख रहा है ना, वो ही है। वो ही दिखा रहे हैं। हमारा जो तपन की व्यवस्था है ना, तपाने की, हाँ, यहाँ तो 16 दिए और हम अपने यहाँ भी देख रहे हैं। चाहे अब उसे अध्यात्म दृष्टि से देखें तो एक अविरत दशा,
एक देशवृत्त की दशा, और देशवृत्त की दशा में भी 11 भेद प्रतिमा रूप से। ठीक है। एक फिर महाव्रतियों की दशा, महाव्रतियों की दशा में मुख्यतः आज के ज़माने में 2 भेद, एक प्रमत्त दशा, एक अप्रमत्त दशा। बिल्कुल। तो आज की पंचम काल में तो यही विराम है, बस यही इतना ही विराम है, इतना ही विराम है। और ये चौथा काल होता तो ये दशाएं और बढ़ती, और बढ़ती तो फिर यहाँ केवल ज्ञान की दशा, अरिहंत और सिद्ध दशा भी होती। परंतु यहाँ जो दिखा रहे हैं कि 16 ताव में जाकर के 15 ताव में जाकर के पूरी कालिमा निकलती है, इससे पहले नहीं निकलती। ऐसे ही यहाँ देखते हैं कि ये कर्मों का नाश जो है शुक्ल ध्यान से होता है, और किसी कर्म से पूरा नाश नहीं। अन्य ध्यानों में होता तो है, लेकिन जैसे शुक्ल ध्यान माने 15वां ताव, जैसे शुक्ल ध्यान का दूसरा भेद एकत्व वितर्क विचार माने सोने के लिए 15वां ताव, जब वो 15वां ताव के बाद में सोना जब शुद्ध हो जाता है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं रहती, शॉर्टंच होता है, ऐसी अवस्था द्वितीय केवल दूसरा नंबर का जो शुक्ल ध्यान है उसके बाद अरिहंत दशा बनती है। तो वो प्रत्येक दशा में चमक है, जिसको देखना है उसको दिखाते हैं, क्योंकि 9 तत्वों से तो तूने जान लिया, अब जिस पर तुझे केंद्रित होना है, जिस चमक को तू देखना है, वो चमक कैसी है, वो क्या है, उसे दिखाते हैं। कि प्रत्येक पर्याय में माने अज्ञानी से लेकर केवल ज्ञानी तक के पर्याय में जो चमक है वो क्या है। तो यहाँ देख कहते हैं ना बोल्ड में, जो शुद्ध नय के विषय भूत उपयोग लक्षण से, 187 पन्ने पे जो कल पढ़ा था उसी का बोल्ड, इधर वाला पेज है। हाँ, बोल्ड। जो शुद्ध नय के विषय भूत उपयोग लक्षण से ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेकर, माने ये जो उपयोग है, कल इसके लिए बात कही थी, ख्याल में रहना चाहिए कि इस उपयोग का प्रतिपक्षी कोई कर्म नहीं है, ये ख्याल में रहनी चाहिए बात। उसको जिसका कोई प्रतिपक्षी कर्म नहीं है, ऐसे उपयोग को लक्ष्य में लेकर, क्योंकि यही चेतना है, सदा एक रूप अनुभव करने वाले वो ज्ञानी हैं सम्यक दृष्टि। तब ये प्रश्न था कि ये उपयोग है क्या, जिस उपयोग को शुद्ध न ग्रहण करे तो सम्यक दृष्टि हो जाए। उपयोग को लक्ष्य में लेकर के लक्ष्य में ले तो आत्मा लक्षित हो जाए, माने लक्षण प्रसिद्ध होता है और आत्मा प्रसिद्ध करनी है, वस्तु की सिद्धि करनी है, लेकिन लक्षण को मुख्य बना करके करनी है, क्योंकि वस्तु तो अव्यक्त है पूरी, और लक्षण हमेशा व्यक्त रहता है। और लक्षण निर्दोष हो तो निर्दोष वस्तु की प्राप्ति होगी, और लक्षण यदि दोषीला है तो निर्दोष वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। महाराज जी जब गल्ले में जाते हैं, गल्ले की मंडी में, तो एक व्यापारी आया और 20 बोरी गल्ला लेने गेहूँ लेकर के आया और बोला कि ये हमारा गल्ला है, आड़तिया से कैसे खरीदेंगे। उसने कही ठीक है कि नमूना देखो। तो उसने एक परखी लगाई एक बोरी में और उसमें से 50 ग्राम या 100 ग्राम गेहूँ निकाली और उसने देखा और बोला वो आड़तिया उस बेचने वाले से, क्या ये है, ऐसा ही है पूरा माल? 20 बोरी में यही माल है, एक ही राशि, एक राशि। उसने देखा कि इसमें जौ भी मिला हुआ है, इसमें थोड़ा भूसा का भी संयोग है और गेहूं का है, और उसने 100 ग्राम जो सैंपल लिया था उसका विश्लेषण किया और उसने कहा कि इसमें 100 ग्राम में 95% बाहर का पदार्थ है, वो 5% बाहर का पदार्थ है और 95% गेहूं है।
आज मंडी का भाव 100 रुपया का है तो तेरे को 95 के पैसे मिलेंगे। मिला हुआ ना जितना है ना। हाँ हाँ, बोला तेरी हमने 100 ग्राम सैंपल ले लिया और 20 बोरी का सौदा कर दिया। अब उसे 20 बोरी को बार बार देखना नहीं है। 100 ग्राम गेहूं से ही वो 20 बोरी की उसे प्रतीति और अनुभूति हो जाती है। बस ये जो लक्षण है वर्तमान की प्रकट पर्याय का, जो एक समय का उपयोग, ये लक्षण है। अब इस लक्षण में क्या क्या मिला है, क्या परसेंट है, इसको और देखना, क्या हटाना है, क्या मिलाना है। तो सच में इस उपयोग में हटाने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और जो मिलावट है वो उपाधि की है। क्षयोपशम तो कर्म का है और प्रकट है वो स्वभाव का अंश है। ज्ञान दर्शन वीर जो प्रकट है ये स्वभाव के अंश हैं, इसमें किसी की मिलावट नहीं है। कार्य रूप दृष्टि से जब देखते हैं तो इसमें उपाधि है। सो इस उपाधि को गौण करके जो प्रकट ज्ञान दर्शन और शक्ति का अंश है ये ही आत्मा है, ऐसा देखना। ये जो प्रकट चेतना है ऐसी ही आत्मा है। ये जो चेतन ज्ञान का अंश है ऐसा ही केवल ज्ञान है। अरिहंत अवस्था में जो केवल ज्ञान प्रकट होता है उसी का ये अंश है, उसी का वंश है। केवल ज्ञान कोई अन्य जाति का नहीं है, इस ज्ञान की ही जाति का है। ऐसा निर्णय करके उसकी दृष्टि उस ज्ञान स्वभाव पर टिक जाती है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो जाता है। तो जिस उपयोग पर टिकती है वो उपयोग क्या है, फिर उसको दिखाते हैं अगले प्रश्न में। ये देखो क्या ये उपयोग लक्षण तुमने कहा, इससे क्या तात्पर्य है? तो समाधान देते हैं, उपयोग अर्थात चैतन्यान विधायी परिणाम। ये नियम सार का बोल है। नियम सार की गाथा में ऐसा बोल आता है कि उपयोग किसे कहते हैं कि चैतन्यान विधायी परिणाम स उपयोग। चैतन्य का अनुसरण करने वाला जो परिणाम है वो उपयोग। वर्तमान हमारे ज्ञान, हमारी जो परिणति है, इस परिणति में सारे गुणों का रोल है, सारे गुणों का फंक्शन है। चारित्र रूप रागादि रूप है। श्रद्धा का फंक्शन ये सम्यक दृष्टि है तो सम्यक रूप है, और मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या रूप है। चारित्र गुण के फंक्शंस में देखें तो कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, हास, अर्ति, भय, शोक इत्यादि जो अनेक प्रकार के जो चारित्र के दोष हैं वे इस परिणति में है, और ज्ञान दर्शन का परिणाम है। इस ज्ञान चारित्र गुण के परिणाम ने तो वीतरागता छोड़ी, परिणाम ने वीतरागता छोड़ी, वे स्वभाव भाव विभाव रूप परिणमित हुआ। श्रद्धा गुण के परिणाम ने सम्यक्त छोड़ा, मिथ्यात्व रूप परिणमित हुआ, विभाव रूप हुई। लेकिन ज्ञान दर्शन के परिणाम ने जानना देखना नहीं छोड़ा। इसीलिए कहा ये चैतन्य का अनुसरण करने वाला परिणाम है। कितना भी गंदा हो जाए, राग द्वेष के साथ मिल जाए, लेकिन ये चेतना जानना देखना नहीं छोड़े। इसको कहते हैं चैतन्यान विधायी परिणाम। देखो जिस चारित्र की पूजा होती है, चारित्रम खलु धम्मो ये कहा है, दंशन मूलो धम्मो कहा है सिद्धांत में। वो दंशन मूलो धम्मो सम्यक श्रद्धा गुण की पर्याय उसने स्वरूप छोड़ दिया और मिथ्या रूप परिणमित हो गया। चारित्र गुण ने अपना वीतरागी स्वभाव छोड़ दिया, राग द्वेष रूप परिणमित हो गया। परंतु इस ज्ञान स्वभाव ने अपना स्वरूप नहीं छोड़ा, दर्शन स्वभाव ने अपना स्वरूप नहीं छोड़ा। ये देखने जानने की पद्धति मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों अवस्थाओं में एक सी रही। नरक में निगोद में भी इसकी चमक बराबर बनी रही।
सम्यक दर्शन होने के बाद इसकी ज्ञानी को चमक का ख्याल आता है। चमक तो पूर्व में ही है, मिथ्या दृष्टि अवस्था में। इसीलिए कहते हैं ये शुद्ध नय का विषय है, अशुद्ध नय का नहीं। अशुद्ध नय से चेतना को देखोगे तो मत ज्ञान में 336 भेद दिखेंगे, श्रुति ज्ञान में देखोगे तो 12-12 भेद दिखेंगे ना। लेकिन शुद्ध नय से देखोगे तो इस चेतना को चेतना मात्र ही देखोगे, तभी काम चलेगा, तभी काम चलेगा। वो लक्षण है। और उसी की प्राप्ति के लिए ही हम सब लोग इतना उद्यम कर रहे हैं। हाँ, व्यापारी भी उस 100 ग्राम जो सैंपल लिया है ना, उसको तब तक सुरक्षित रखता है तब तक वो तुल नहीं जाता, जब तक वो पूरा नहीं तुला जाता। हाँ, और उस समय उस लक्षण में मैंने जो परखी से निकाला है उसमें से कुछ हटाता नहीं, कुछ मिलाता नहीं, लेकिन दृष्टि में उसने 95% निर्धारित किया। वो इसीलिए नहीं मिलाता घटाता कि जब भी व्यापारी आएगा पैसे लेने के लिए तब वो कहेगा कि मुझे 100 रुपए चाहिए, तो उसे सैंपल दिखाया जाएगा कि देख इसमें 5% अशुद्धि है, तय तो इसके 95% की कीमत का है। ऐसे जब भी ज्ञानी व्यवहार दृष्टि में रहेंगे तो उनको निरंतर भेद ज्ञान रहता है। तुम इसे मति ज्ञान कहते हो, स्वीकार। 336 भेद स्वीकार, 6 उपशम ज्ञान स्वीकार, इंद्रिय ज्ञान स्वीकार, विषय ज्ञान स्वीकार, सुख दुख रूप ज्ञान स्वीकार। करना पड़ेगा, व्यवस्था है। और वो कह रहा है स्वीकार भी कर रहा है इसे, स्वीकृति में भी इसमें कोई देश नहीं है, परंतु वो दृष्टि में देखता है 6 उपशम और ज्ञान, इंद्रिय और ज्ञान, विषय और ज्ञान। ज्ञान ज्ञान है 6 उपशम कर्म का, इंद्रियां शरीर की, विषय बाहरी पदार्थ। ये बाहरी पदार्थ है, ये कर्म का परिणाम है और ये शरीर का परिणाम है। ये तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लोकर्म रूप हुए। ये तो मेरी चेतना तो मेरी जाती है, ऐसा जानकर उस उपयोग को लक्ष्य में लेकर लक्ष्य स्वरूप आत्मा का निर्णय और वेदन चलता है। इसीलिए कहते हैं कि शुद्ध नय प्रकट करने का उपदेश है समय सार में, कि शुद्ध नय से इस चेतना को देखो, 9 तत्वों को देखो, 9 तत्वों से भिन्न चेतना को देखो, क्योंकि चेतना तेरे केवल ज्ञान का अंश है। केवल भगवान हमें कहते हैं ना, आचार्य कुंद स्वामी अमृतचंद स्वामी कहते हैं तू भगवान है, और भगवान पड़े की स्वीकृति कराते हैं तो क्या देख करके कराते हैं? कुछ अंश तो दिखेगा भगवान पने का। राग द्वेष तो भगवान की सूरत है नहीं, मिथ्यात्व तो भगवान की शकल है नहीं, फिर भी देखा गया, फिर भी देखा गया। मेरा जितने भी आचार्यों ने या किसी तीर्थंकर का ऐसा नहीं है, कभी भी आचार्यों ने किसी विषय में चर्चा की तो देखा तो तुरंत उन्होंने आकलन कर लिया कि इसके अंदर ये क्वालिटी, मिश्र अवस्था थी उसमें आकलन किया। जैसे पूर्वा भील की पर्याय में भगवान महावीर स्वामी के जीव उन मुनराजों ने अगर वो इस दृष्टि से अगर वो उपदेश देते, अगर बना लेते ये भील है, ये क्या उपदेश ग्रहण करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो उनकी मेंटली बदल जाती, उसको सम्यक उपदेश दे ही नहीं पाते। आज हम लोग जैसे कोई व्यक्ति है, किसी ने दीक्षा के भाव निवेदित किए, क्या हमने उसको दीक्षा के लिए प्रेरित किया कि आप दीक्षा ले लो, तो दीक्षा की जो हमने उपदेश दिया तो हमने उसकी वो पर्याय अवस्था को नहीं देखा। अगर पर्याय अवस्था को देखते तो मोहजन्य ही उपदेश दिया जाता है, बड़ा ठीक है ना। अरे कैसे की सोच करेगा, क्या करेगा, छोड़ दे, कोई भाई जी ले। जो हमारी अब इसमें बड़ा सूक्ष्म विषय है, चिंतन वाला विषय है। आचार्य की दृष्टि जब आया कि रागी
केस नोच की वेदना को भी सहन कर सकता है, रागी उपदेश भी सहन कर सकता है ना, संयम भी सहन कर सकता है, वस्त्र भी उतार सकता है, भूख प्यास सहन कर सकता सब कर सकता है। दृष्टि कहाँ थी हमारी? है ना, ना आपकी आत्मशक्ति पर, आत्मबल पर दृष्टि थी। तो हमने आपको उपदेश दिया और हमने भी उपदेश दिया ना आपको, तो आपको उस पर्याय का ज्ञान कराने नहीं, आपकी उस जो व्यवस्था थी ना उसको जागृत करने का उपदेश दिया, शक्ति का भान कराया। और जब शक्ति का भान हुआ तो और तालमेल बैठ गई तो फिर आप क्या करोगे? नहीं, अब यहाँ नहीं, मुझे अब यहाँ बैठना है। अगर पूर्वा भील की पर्याय में अगर दो मुनराज उसको भीली समझकर उपदेश देते तो आज भील ही होता वो, बदल नहीं पाता वो। सहयोग की बात है पर ये सहयोग भी ऐसा है। अब इसमें दिखने में तो व्यवहार आ रहा है, दिखने में तो व्यवहार आ रहा है, चलो महाराज ने उपदेश दे दिया, पर महाराज ने भी जो उपदेश दिया आपकी पर्याय को देखकर उपदेश नहीं दिया, आपके अंदर जो भव्यता है उसको देखो, आपके अंदर जो योग्यता, जो सिद्धत्व की योग्यता है, आपके अंदर जो आप प्रकट रूप में जो केवल ज्ञान है, उसको मुख्य दृष्टि में करके फिर कहा कि अब तू ऐसा काम कर, तेरा काम हो प्रकट हो, जो मुझे दिख रहा है उसे तू देख ले, वो तू देख। ये सारा ऐसे दिखेगा। अब जैसे महाराज जी यहाँ बैठे, अभी महाराज जी उपस्थित हैं यूप पर, बड़ी मार्मिक बात नहीं बैठे हैं, चलो दिख रहे हैं मुझे, बड़ा उसको बड़ा बंद स्क्रीन बंद करो। हाँ बड़े महाराज जी, बड़ी मार्मिक बात। बड़े महाराज जी से एक प्रश्न है, प्रश्न का एक समस्या, आपने हमको दीक्षा दी, ठीक, दीक्षा क्यों दी? अगर पुत्र समझकर दीक्षा देते तो आप देंगे? नहीं दे पाते, नहीं दे पाते। आजा महाराज चालू करो। पुत्र समझकर अगर आप दीक्षा देना चाहते तो एक पिता को ही एक पुत्र की वेदना का सबसे ज्यादा भान होता है, उसके बालों का लुंचन नहीं कर पाते। अगर इस पर्यावस्था को देखते क्या देखा, उसी बालावस्था में देखा क्या? इस पर्याय को नहीं देखा, ये देखा कि इस जीव के अंदर शुद्धत्व बनने की शक्ति विराजमान है। चल निकल, अब तू महाव्रतों को स्वीकार कर या अनुभव। अगर पर्यादृष्टि होती तो आवाज आ रही है? पढ़ाते लिखाते संसारी कार्यों में उलझा देते। तो आचार्य आवाज आ रही है? हाँ नमस्ते जी, आवाज आ रही है? आ रहे हमने दीक्षा जो दी कि हमको गुरुओं के ऊपर सिद्धांत था। बिल्कुल। जब तुम्हारा जन्म हुआ था, आचार्य विमल जी महाराज जी जब पूजावार में चतुर्मास कर रहे थे, तब मैं अपनी जिज्ञासा लेकर के उनके पास गया कि आचार्य श्री मेरा कल्याण कब होगा, कैसे होगा। हम भी थे और एक अजय जो भाभी नगर में 4 नंबर गली में रहते थे वो भी साथ में थे, और एक रजिस्टर भी साथ में ले गए थे। तो उन्होंने कहा कि तेरा जो ग्रस्त का जो धर्म है इसे 10 साल में तू पूर्ण करेगा और 10 साल में तू भाग निकल जाएगा, पहला सिद्धांत तो दे। और जब तुम्हारा जन्म हो गया था, क्योंकि उनका जन्म और आपकी तारीख करीब करीब एक ही, जब उनका जन्म हो गया तो तुम्हारा जन्म हो गया और उनके पास हम गए कि आचार्य सूतक हो गए हैं और ऐसे लड़के का जन्म हुआ है। तो आचार्य ने तुमको 12वें दिन या 11वें दिन 12वें दिन तुमको अपने पास ला दिया।
और उन्होंने तुम्हारे ऊपर पीछी रखी और तुम्हारा नाम जो है धन्य कुमार रखा, धन्य कुमार, क्योंकि इनको धनतेरस को ले गए थे। तुम्हारा ना धनतेरस को ले गए थे, इसलिए उन्होंने धन कुमार रखा था। और ये कहा था कि ये बहुत बड़ा साधु बनेगा, आचार्य बनेगा, समझा? ये अपना कल्याण तो करेगा ही, परंतु जगत का भी कल्याण करेगा। तो ये सिद्धांत गुरु के प्रथा मेरे को, समझा? और उस सिद्धांत में मैंने कहा कि जब ये भगवान आत्मा गुरु के द्वारा और गुरु की दृष्टि में आया है, तो मैं इसे संसार में क्यों फंसाऊं? इस कारण से, क्योंकि जो बाप अपने बेटे को बाप ना बना, अपने बेटे को भगवान ना बनाए, या तो ऐसे बाप से फायदा क्या है? ऐसे पुत्रों को जन्म बहुत दिए, सुनो, परंतु वो बाप धन्य होता है जो अपने बेटे को जन्म दे करके अपने बेटे को भगवान बनाए। तो हमने तो गुरु के आदेश पर आपको भगवान बनाया है, आपकी योग्यता तो आपके अंदर थी, हम तो एक निमित्त मात्र थे। और वही ये बात कठोर, एक बात सुनो, कठोर तो हम शुरू से ही रहे। क्या ग्रस्त रहे तो ग्रस्त कठोर रहे, और जहाँ पे तो कठोर है, जहाँ पे ही हमने तरह सुधारने के लिए कभी नहीं छोड़ी, या सुधारने के लिए लकड़ी के चोवे की प्रयोग किया गया था। इसलिए भगवान बनाने के लिए लकड़ी के साथ में चोवे चुभने वाले हो, और शिष्य को चारों तरफ से उसे पीट पीट के और घड़ा बना करके पट्टी से हाथ लगाना चाहिए। और उस घड़े को बना करके शीतलता प्राप्त होती है। तो आज हमको मैं आपकी तारीफ हमारे मुंह पे करने से तुम बिगड़ जाते हो, इसलिए मैं तारीफ नहीं करता हूँ। और ना तारीफ करनी चाहिए अपने बच्चे की, क्योंकि बेटे को शिष्य को कभी भी तारीफ नहीं करनी चाहिए। अगर विद्यान में सही काम कर रहा है तो विद्यान पे गुरु की नजर नहीं जानी चाहिए। एक गलती है उस पर नजर जानी चाहिए कि 16 ना जब तक पूरा ना हो जाए, या जब तक उस पर नजर जो गलती की जानी चाहिए। और दूसरे के द्वारा अपने शिष्य की या अपने बेटे की जो भलाई सुनता है वो बाप नहीं होता, दुश्मन होता है। और दूसरे के द्वारा और बुराई सुनता है, समझा, तो वो और सुन करके अपने बेटे को सुधारने का प्रयत्न करता है, वो वास्तव में से बताए तो गुरु होता है, वही सच्चा बाप होता है, वही अपना पिता होता है। और बेटा अपने बाप की विज्ञान में भला बुराई एक भलाई, अगर बाप की एक भलाई को देख करके वो बेटा अपना कल्याण कर सकता है, और विज्ञान में कभी अगर देख रहा है तो वो बेटा नहीं है, वो राक्षस है। विचार करो, साधु गुरु कैसा भी हो, और गुरु के अंदर अगर एक गुण है और उस गुण से हम जो है उससे सुधर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। तो मेरा कहना मतलब जो तुमने कहा कि इतनी कठोरता में ऐसा बाप का नहीं होता है, अरे ऐसा नहीं, अंतरंग में तो था कि आपको पीड़ा हो रही है, और ये भी था डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पीड़ा पानी करता है, उसको पीड़ा होती है, इसको दर्द हो रहा होगा, परंतु वहाँ पर अगर उसे भगवान बनाना है या और उस डॉक्टर की नजर उस मरीज को सही करना है, पक्का दिल करना पड़ता है, हर एक का काम नहीं है। वो बात तो आपकी बात सही है, आपने उपकार किया। पर यहाँ पर एक जो बात अपनी टॉपिक चल रही थी, वो टॉपिक में ये चल रहा था कि सबसे आपको गुरु के ऊपर श्रद्धांत था, या हम कहेंगे कि हमको श्रद्धांत था, पर सिद्धांत के पीछे आचार्य विमल सागर की कड़ी को देखा जाए, एक उदाहरण उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जो देखा वो अब या घटित, वो या घटित अब
उन्होंने तभी देख लिया। तो यहाँ पर यही विषय है, इस उदाहरण को लेके चलेंगे कि जिस प्रकार एक गर्भस्थ, गुरु की बात एक थोड़ा वो दोहरा लेंगे अपन, एक गर्भ का प्रथम दिन उस जीव के लिए हम लोग उसकी कल्पनाओं में इतनी डूब जाते हैं। अभी बच्चा जन्म नहीं हुआ, अभी वो गर्भ काल उसका पूरा होगा या नहीं होगा कुछ नहीं पता, पर उसके प्रति ऐसी मानसिकता हमारी बन के बैठ जाती है कि हम जहां तक अभी 7 पीढ़ी तक का इंतजाम कर मानसिकता बना लेते हैं, उसका अनुभव कर लेते हैं। अभी गर्भ काल पूरा नहीं हो सकता, गर्भ काल में बीच में छूट जाए बच्चा, जन्म भी ना हो, छूटे बोलने चालू कर देती है, सारे काम कर, और जहां तक है अपने 7 पीढ़ी तक का वो अनुभव कर लेते हैं कि ये ऐसा होगा, इसकी शादी होगी, इसके इतने बच्चे होंगे, बच्चों के इतने बच्चे होंगे, इनको ये कराएंगे, अनेक प्रकार की। और ऐसा प्रतीत होता है उस इमेज को बनाते समय कि लगता है हाँ साक्षात आई गया हो, और ऐसे अंतरंग से प्रफुल्लित होते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि हाँ वास्तविकता यही। अच्छा हमारा बता देता, हम जो साथ में थे महाराज, अभी साथ में ही है, तो बताते थे कि जब आपको अपनी आत्मा की बात सुनकर अंतरंग से फुरफुरी आने लगे, रोंगटे खड़े हो जाए आपके, आनंद की अनुभूति बने, एक आनंद का विषय झरना जब बहने लगे, तो आप समझ लो कि आपकी विशुद्धि बहुत बढ़ चुकी है। और इसी विशुद्धि पर थोड़ा और गहन चोट पड़ जाए तो आपकी असंख्यात गुण नजर होकर आपको सम्यक्त हो जाएगा। हाँ, वो एक ऐसा भी बनो पंडित जी, आज वैसा चल रहा है नीचे, शायद 30 नंबर का कमरा, जब महाराज जी नीचे रहते थे ब्रह्मचारी अवस्था में, शायद सेकंड वाला कमरा था, वो कमरा मुझे आज भी याद आता है। तो मैं महाराज जी के पास गया था, उसमें ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो उन्होंने एक कॉमिक्स दी, उसमें मेरी उम्र थी 10 वर्ष की उम्र थी। आचार्य कुंद स्वामी की मुझे कॉमिक्स दिखाई, हाँ ठीक है, वही कॉमिक्स मुझे दी। तो महाराज जी ने मुझसे पढ़वाया कि ये पढ़ो, मैं नहीं पढ़ा, कि उसमें शायद 13 वर्ष का नहीं 10 वर्ष का 11 वर्ष का उसमें आता है कि 11 वर्ष की दीक्षा ली। उन्होंने प्रश्न पूछा, फिर उन्होंने उम्र का आकलन करवाया कि आप बताओ कि मेरी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। तो मेरी उस समय 10 वर्ष उम्र थी, उनकी उस समय 35 वर्ष की उम्र थी महाराज जी की। तो उस समय मैंने उन्होंने कहा कि मैं इनसे कितना बड़ा और तुम इनसे कितने छोटे। तो उन्होंने कहा कि जब ये मुझे छोटे थे ना, तब दीक्षा ली थी ना, तो दीक्षा लेने तो रोकते क्यों? मैंने कौन रोकता, दीक्षा लो। और फिर उन्होंने प्रश्न किया कि तुम अब इनसे 1 साल छोटे हो, अब तुम कब दीक्षा लोगे? इस समय तो दीक्षा ले लेंगे। पर ये सारी व्यवस्थाएं एक दूसरों के प्रति या किसी विषय में लेके चलेंगे तो वहां पर वो भव्यता दिख रही थी। चाहे वो अब यहाँ पर देखिए, उस समय नाम को बोध था कि मुनि अवस्था क्या होती है, साधु अवस्था क्या होती है, महाव्रत क्या होते हैं, अणुव्रत कुछ पता नहीं था। पर मिथ्वात अवस्था में भी 10 साल की उम्र में मिथ्वात अवस्था में भी एक सिद्धांत था कि जीव आगे चल के भगवान बनेगा। ये दशा अरहंत की दशा है, ये दशा अरहंत की। जो ये मार्ग चुन रहे हैं, चाहे वो अज्ञान अवस्था में बात पूछी हो, तो उसमें जो भी निकला तो ये निकला पढ़कर कि ये मार्ग तो गलत नहीं है, इस मार्ग पर ये चल रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात है कि जब हमको अपनी आत्मा की बात बुझकर लगने लगे, जब उसके प्रति हमारा झुकाव होगी, तो आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं समय सार में, यही तो उसका सार बता रहे हैं कि जब आपको अपनी एकद भक्त आत्मा का अंदर से भान हो जाए, भान छोड़ो, ऐसा मन में मानसिकता बन जाए, एक अंतर छोड़ो भार भी बन जाए, शब्दों में बन जाए कि मुझे आज समय सार सुनना है, तो समझ लो लिखते हैं कि जब सुनता है ना, हाँ, अरे मैं तो अभी तक प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था, मुझे नहीं मालूम कि मैं ऐसा हूँ, आज तो मेरे कानों में अमृत चला गया, ऐसा सुन करके उसका जो है अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको कहते हैं अंदर से आनंद, अनुभूति। मतलब एक उसको कहेंगे कि अब वैसी अनुभूति तो नहीं है जो अनुभूति अपने सिद्ध और अनंत को है, पर उसी की जाति की अनुभूति वैसी तो वही होगी।
वैसी तो कहाँ होगी, उसी अवस्था में होगी, पर उस जैसी जाति की अनुभूति। ये सम्यक के सम्यक मिथ्या दृष्टि का आकलन दिखाया है पुष्पबल जी ने। एक बार बताओ। हाँ स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी। आचार्य जी अपने उपदेश में कहते थे, कोल्हापुर में, कि एक व्यक्ति जो है पट्टे का मांस खा रहा है, और वहां से बुरी रात निकले, और बुरी रात को देखते ही और उसने मांस छोड़ करके और उसी समय दीक्षा दे करके और उसी समय केवल ज्ञान करके और मोक्ष चला गया। तो एक बार वो पट्टे को मांस खाने वाला और उसको उसी भव से मोक्ष हो जाता है, तो एक जो है मैंगो की बोतल पीने वाला, ठंडी की बोतल पीने वाला, क्या वो बुरी बन के अपना कल्याण नहीं कर सकता? बिल्कुल करेगा, इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखिए, इसीलिए हाँ, यहाँ पर बाह्य क्रियाओं से अपन नहीं देख सकते कि इसका होगा या नहीं होगा। ये तो जो परखी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो उसके भविष्य को जान करके और उसके लक्षणों को देख करके, क्योंकि कुछ जो है निमित्त ज्ञान में अंग अपने शरीर का भी लक्षण होता है, इसकी काठी कैसी है, इसके मस्तक कैसा है, इसके कान कैसे हैं, छाती कैसी है, पीठ कैसी है, हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, इससे उनको गुरु लोग पहचान लेते हैं। इससे क्या होना, इसका ये इसका वर्णन हरवंश में अच्छा दिया हुआ है। हरवंश पुराण के अंदर जो मैंने पढ़ा था, बटेश्वर पढ़ा था मैं, बहुत अच्छा वर्णन उसमें दिया हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पर महाराज जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल यथार्थ बात है कि अगर एक बात आई थी यहाँ पर, राग में से ही वैराग्य का अंकुर फूटता है। एक चार शब्द आते हैं, महाराज जी बोलते हैं, राग, वैराग्य, नहीं राग, अनुराग, वैराग्य और वीतराग, चार शब्द हैं। इन चारों शब्दों में देखा जाए तो राग लगा हुआ है, अवस्थाएं अलग अलग हैं, पर निकली कहां से। और एक बात और है, हाँ, एक विषय और व्यवहार में आता है, किसी वस्तु से अधिक राग ही द्वेष का कारण बनता हो। वैराग का होगा तो द्वेष होगा, मतलब हाँ, राग, अधिक राग ही उसको कहते हैं तृप्ति। ज्यादा राग किया, अब हाँ खाओ जैसे विषय आता है ना, उसमें एक विषय आता है, आचार्य महावीर कीर्तिमान है, एक विषय और में आता है, एक में आता है, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज एक साधक के पास पूछा क्या खाओगे, चपक तब नमस्तु वाला, क्या खाओगे महाराज, सीरा खाना है, सीरा बनवाओ। 3 दिन तक सीरा बनवाया, चौथे दिन 14 पड़ गई, नहीं महाराज अब नहीं खाना मुझे, खाओ कि नहीं खाना, अनुपास करना है। 3 दिन सीरा की इच्छा करके सीरा बनवाया उस साधक ने, तो उसमें कहीं ना कहीं परिणाम तो विचलित हुए, इच्छा प्रकट की, जो इच्छा पूरी हुई, अधिक राग ही उसमें रहकर अब नहीं खाना मुझे, तृप्ति हो गई। और जब हुई तो क्या हुआ, उसी दिन उसने सल्लेखना स्वीकार की, व्रत स्वीकार किया, और संध्या काल में उसकी समाधि हो गई। प्रणाम कहानी के जब उसमें से आता है ना, भगवान महावीर स्वामी के समय का एक मुनिराज थे, तपस्या कर रहे थे, गृहस्थी में ही अपने बच्चे को रास्ते लग करके आ गए, सुकोसल। कैसी व्यवस्था बनी,
कि जब राजा ने चढ़ाई की तो परिणाम कितने बिगड़ गए, कि जहां तक उन परिणामों के माध्यम से अगर उनका मरण होता तो नरक जाते। दिव्य वाला एक आकाशवाणी हुई, चाहे कैसी भी हो, जय जयकार हुई, तो वही मूलराज अयोग्यता थी मोक्ष जाने की, तुरंत पलटा हुआ, आंगे श्री अरुण किया और केवल अरुण हो गया। इसलिए तो कहा है, हाँ जी, इसीलिए कहा है कि साधु की वर्तमान स्थिति नहीं देखनी चाहिए। वर्तमान की वो साधना में लगा है, नीचे ऊपर भी आ सकता है। अगर उसकी परीक्षा करनी है तो समाधि के समय करनी चाहिए कि वो साधु का उपयोग कैसा है, साधु की समाधि कैसी हो रही है, किस क्षेत्र में हो रही है और कितने साधुओं के बीच में हो रही है, ये सब पता चलता है। साधु की समाधि होती, परीक्षा का समय उस समय है। इस समय तो क्या गई, वो साधु गिरता भी है, ऊपर भी चढ़ता है, उसके भाव बिगड़ते भी हैं, भाव बढ़ते भी हैं, कसाई उत्पन्न होती भी है, कसाई समाप्ति भी होती है, दबाता भी है, निजरा भी करता है। ये तो उसकी साधना है। वो सारी बातें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर सारी बातों में एक बात प्रमुख है, चाहे वो कोई भी क्रिया कर रहा हो, कैसा भी उसका चारित्र मोहिनी कर्म का उदय हो, पुष्टा हो, पर यहाँ पर उसके उपयोग में तो एक शुद्ध आत्मा का ही लक्षण होना चाहिए, तब जाकर उसका अंत संभल पाएगा। हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य का है, बिल्कुल सत्य का है। अगर कोई भी व्यक्ति, साधु की बात नहीं कर रहा, हाँ, कोई भी व्यक्ति जी मात्र की बात है, अगर वो शराबी है, चोर है, बदमाश है, मांस खाने वाला है, अंडे खाने वाला है, अगर वो गलती को स्वीकार कर रहा है तो समझो उसका भविष्य अच्छा। हाँ, अभी वर्तमान खराब है ना उसका। हाँ, वर्तमान में वो नहीं समझ पा रहा है, परंतु कह रहा है कि मैं बहुत नीच हूँ, मुझे ये मनुष्य पर्याय में आकर के ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये मनुष्य का काम नहीं है। तो एक दिन वो अपना भविष्य को सुधार देगा, और जिसने का मुझे तो आनंद आ रहा है, मैं इसकी बिगड़ नहीं भी सकता हूँ, क्या गई, और उसमें आनंद मानता है, रस पच जाता है, तो उससे बीच कोई व्यक्ति नहीं। महाराज यहाँ पर है, जो इंद्रियों के आनंद में मस्त है, ठीक है ना, जो इंद्रियों के आनंद में मस्त है, वो कभी भी अतीन्द्रिय सुख का आनंद नहीं ले सकता, लक्ष्य में भी नहीं आएगा। यहाँ पर अतीन्द्रिय इंद्रिय विषयों के प्रति जब तक निरपेक्ष बुद्धि, पंडित जी, निरपेक्ष बुद्धि और वृत्ति में भी रति, दो विषय हैं, एक तो निरपेक्ष बुद्धि, उसके बाद में वृत्ति में भी रति जब तक नहीं होगी, जब तक वो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव ले नहीं पाएगा। ये दोनों अब यहाँ पर देखा जाए, क्यों लगा लो प्रमाण, अवस्था प्रमाण लगा लो। हाँ, जिस अवस्था में है उस अवस्था में वो उस तरह का आनंद अनुभव करेगा। और क्योंकि आनंद जो आत्मिक आनंद है, चाहे वो इंद्रिय संबंधित आनंद हो, आनंद का वेदन करने वाला तो ज्ञान है, अज्ञान, मतलब चाहे वो ज्ञान अज्ञान दशा में हो, उसकी पर्याय चाहे ज्ञान दशा में, मतलब उसकी मिथ्या दशा में हो, समेत पर पर्याय में हो। पर महत्वपूर्ण कल विषय आया था ना, ज्ञानावरणी कर्म, ये कर्म, ये कर्म, बीच में लाइन कह दी। अब बताओ महत्वपूर्ण क्या था? ये तो उपाधि थी, वह सहयोग था खाली, बस महत्वपूर्ण ज्ञान था ना। चाहे वो अत्यंत्रीय सुख का वेदन करने वाला हो, चाहे वो इंद्रिय सुख का वेदन करने वाला हो, करने वाला तो ज्ञान है। और ज्ञान में आत्मा, और ये उपाधि निगलेक्ट करने से कहीं ज्ञान निगलेक्ट नहीं होता। जैसे सरकार ने उपाधि दे दी हमें, डिग्री पढ़ के आए कॉलेज से और डिग्री दे दी, और कह दिया कि तुम सीए हो, तुम ऑडिट करोगे, और उसने डिग्री का दुरुपयोग किया, ऑडिट कर दिया गलत, सरकार ने डिग्री छीन ली। ज्ञान थोड़ी छीन लेगा, छीन लेगा, छीन लेगा तो एक वो डिग्री जो थी सरकार ने दी थी, ज्ञान नहीं दिया था।
डिग्री जो थी कागजों से नहीं आई, अपने आई बाहर से, लेकिन ज्ञान ना गुरु से आया सच में, ना किताबों से आया और ना सरकार से आया। ज्ञान का जो स्रोत है वहां से आया। वो फूट गया तो आ गया। ये तो मात्र उन्होंने, गुरु ने, हाँ वो निमित्त थे, पुस्तकों ने हमारा जो अज्ञानता का जो स्रोत था ना, जो दिख नहीं रहा था, हमको तो क्या किया जाता, बच्चे को उंगली पुस्तक में लिखना नहीं आ रहा था तो पिता भी हाथ पकड़ता है, टीचर भी हाथ पकड़ता है और लिखाता है। हाय समझा। पर अगर हकीकत में देखा जाए तो हाथ का पीछे सहारा है, लिखने वाला तो जो उंगली की है बच्चे की है, सबसे पहले तो वही पकड़ा हुआ है, स्रोत तो वही है। और जब थम गई हाथ हट गया। और महाराज जी ये जो डिग्रियां ये भी निर्मूल नहीं है, मूल है इसका। इसीलिए मूल्य है कि सरकार ने इसलिए दी कि उसका काम सरल हो जाए। बिल्कुल। अपना काम सरल करने के लिए उसने पब्लिक में से उनकी योग्यता के अनुसार उनको डिग्री दी और कहा हमारे काम में सहयोग करो। ऐसे ही ये ज्ञानावर्ष ये कर्म है ना, उपाधियां हैं, ये हमारे मोक्ष मार्ग में सहायक है, क्योंकि हमें वस्तु का आकलन करने के लिए, अपनी व्यवस्था को समझने के लिए, मोक्ष मार्ग की व्यवस्था को समझने के लिए ये उपाधियां भी अनावश्यक नहीं है, ये भी जरूरी है। देखिए पंडित जी, एक यहाँ पर बात है, समझने वाली बात है, संसार की हर अवस्था और संसार की हर वस्तु निर्मूल नहीं है। निर्मूल नहीं है, नहीं है, कहीं ना कहीं उसका मूल्य है। हाँ। अब हमारी दृष्टि में क्या मूल्य है वो अलग बात है, पर हर वस्तु का, जैसे अपन कहें कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, जैसे एक विषय आता है घड़ी में सेल ना हो, घड़ी बंद पड़ी हुई, उदाहरण प्रवचन में आता है, कोई बात नहीं, कितनी भी खराब घड़ी क्यों ना हो, 24 घंटे में 2 वक्त का समय सही बताती है, एक्यूरेट बताती है, आगे पीछे बिल्कुल नहीं करती है। और इसको हम सेल नहीं है, बंद, इसको फेंक दें, इसका कोई मूल्य ना समझे, वो विषय एक अलग है। पर यहाँ पर व्यवस्था दी गई जाएगी तो बुरी वस्तु की कभी कभी हमको शिक्षा प्रदान करती है, और जब वो शिक्षा प्रदान करती है तभी तो उससे निरपेक्ष बुद्धि और निर्वृत्ति होती है। हाँ, अगर निर्वृत्ति के लिए महाराज जी ये अशुद्ध नय, निर्वृत्ति के लिए अशुद्ध नय से वस्तु के स्वरूप को जानना और निवृत्ति लेना, इसके लिए अशुद्ध नय उपकारी है। आज सुबह बड़ा समाधि मिनट चल रहा था तो मैं मंदिर जा रहा था उस समय, तो एक शब्द मुझे जीने सुनाई पड़ा, शुभ भाव भी को आप व्यर्थ नीचे के अंतिम चल रहा था उसमें से कि आप जो शुभ भाव है ना उसको आप गलत मत समझ बैठना। ये शुभ भाव भी आपको शुद्ध उपयोग में पहुंचाने में सहयोगी है। आप इसको अगर आपने छोड़ दिया, आपने सिर्फ शुद्ध नहीं की बात की, नहीं है शुभ और शुद्ध नहीं की बात आपने बात की, शुद्धि की बात की, शुभ की बात नहीं की, नहीं, ऐसा भी नहीं। ये शुभ ने भी आपको शुद्ध तक पहुंचाने में सहयोगी है, और इसका सहारा लेकर, इसकी सीढ़ी को लेकर ही आप शुद्ध उपयोग की छत पर पहुंचेंगे, उससे पहले पहुंचेंगे। हाँ, चारे हाँ, एक विषय और भी आया था उसमें चला था, उसमें चारित्र की परिभाषा मैंने बोली थी, मैं चारित्र की परिभाषा में कह दिया जहां पर कसाय का संपूर्ण अभाव है वही चारित्र नहीं मानी, मतलब वो 10वीं गुण स्थान के बाद में तब मानते हैं। वो तो जो है शुक्ल ध्यान भी 12वें गुण स्थान में मानते हैं। हाँ, 12वें स्थान में मानते हैं उसको, 10वें गुण स्थान तक वो कहते हैं कसाय में शुक्ल ध्यान नहीं होता। बिल्कुल, 2 आचार्यों के मत है, एक ने तो 7वें गुण स्थान से मान लिया उन्होंने, एक ही है, मैं 9वें पर आए हैं। हाँ, ऐसा कुछ लगा, एक बुद्धिपूर्वक, एक बुद्धिपूर्वक, बिल्कुल। हाँ, थोड़ा पढ़ लेते हैं। उपयोग लक्षण से क्या तात्पर्य? उपयोग अर्थात चैतन्यानुदायी परिणाम, अर्थात चैतन्य का अनुसरण रूप परिणाम, जिसमें चैतन्य ही चमकता है,
चैतन्य की चमक अर्थात ज्ञान दर्शन का व्यापार अर्थात जानन देखन रूप परिणमन, ये ही उपयोग लक्षण शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि उपयोग नोकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से सदा न्यारा होने से ही शुद्ध है। इसीलिए हमने कहा है इस उपयोग का कोई प्रतिपक्षी कर्म नहीं होता। ऐसे शुद्धोपयोग को जो देखता है वही शुद्धोपयोगी शुद्धात्मा के अनुभव रूप होने से सम्यक दृष्टि है। इसीलिए शुद्धने की पर जोर दिया है। आचार्य जी कहते हैं, हे भव्य जीवो, इस आत्मज्योति को अन्य द्रव्यों से तथा उनके निमित्त से हुए नैमित्तिक भावों से भिन्न एक रूप अवलोकन करो। यहाँ एक ही भाव की बात कही, आत्मज्योति को अन्य द्रव्यों से भिन्न और अन्य द्रव्यों के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से भिन्न, नैमित्तिक भाव। और नैमित्तिक भाव भी शुभाशुभ भाव भी नैमित्तिक हैं, और जो कर्म का सापेक्ष जिस रूप में लग जाए उसी रूप में भी नैमित्तिक है। जैसे केवल ज्ञान को छाया ज्ञान के रूप में कहना, ये नैमित्तिक है। हाँ, तो नैमित्तिक भावों से भी एक ही परिणाम एक ही काल में नैमित्तिक भी है, स्वाभाविक भी है। निमित्त की ओर से देखोगे तो वो अशुद्ध दिखेगा, स्वभाव नहीं दिखेगा, और निरपेक्ष दृष्टि से देखोगे तो वो स्वभाव दिखेगा और पूर्ण दिखेगा, वो पारणामिक दिखेगा, और वो शुद्ध न है। शुद्ध न निरपेक्ष और अशुद्ध न सापेक्ष। फिर आपने नैमित्तिक भावों में रागादि भावों को ही लिया, औपसमिक आदि अर्थात सम्यक दर्शन आदि भावों को क्यों नहीं लिया? ये प्रश्न है। जब वो भी नैमित्तिक भाव है तो इसी कलश की टीका में परम अध्यात्म अंगड़ी में विविक्तम के अर्थ में द्रव्य भाव मलार भिन्नम अर्थात द्रव्य भाव मल से भिन्न है आत्मज्योति, ऐसा वचन है। पर्यायों से भिन्न है ऐसा नहीं। अब द्रव्य भाव मल ये क्या होता है? अब इसकी चर्चा महाराज जी कल करेंगे, जोर से करेंगे, मेरे पास बहुत शब्द है इसके लिए। नहीं कहा, इसीलिए तो इसको अपन कल धवल ग्रंथ के आधार से भी देखेंगे कि वो क्या है, क्योंकि मेरे को इसका भी ख्याल है मेरे अंदर में कि धवल ग्रंथ क्या कहते हैं और ये अध्यात्म वाले क्या कहते हैं, दोनों मेरे ख्याल में है। इसलिए इसकी चर्चा कल करें। रागी कल आना, कल क्या हो जाना।